बेस्ट विजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको मैं एक इंडियन जोड़े का शौक करवाने लगा हूँ। ये इंडियन नस्ल से ताल्लुक़ है, ये दोनों नर और मादी का। इसको अगर आप दिखा सकें तो इसमें नर जो है वो खतंग है और फीमेल जो है वो सुर्खी है, सतरंगी सुर्खी है। तो ये दोनों परिंदों का इंशाल्लाह आज करते हैं जी शौक। आपको दिखाते हैं ये। अब ये नई जगह पे हैं तो ये देखें, जो खतंग होता है ना, उसकी एक निशानी ये होती है कि उनके ये हल्के हल्के ये काले काले दाग आना शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ये जो इसको शुरू हो गए हुए हैं। तो फीमेल जो है खतंग वो यक रंगी होती है, उसका एक ही रंग होता है, वो चाहे सुर्खी हो चाहे वो नीली हो सब्जी हो, एक ही रंग होता है उनका फीमेल का। और मेल जो है उनका जो है वो इस तरह ऊपर काले दाग आ जाते हैं और वो फीका भी होता है, जैसे ये है पूरा सुरखा नहीं है। इसी तरह एक मेरे पास बड़ा नार पड़ा हुआ है, वो उसका गोल्डन कलर है। और इनका आपको मैं शौक करवाता हूँ जी। पहले आपको नार दिखाते हैं। अच्छा, ये नस्ल है जी पुरानी। ये मुग़लों के पास होते थे ये कबूतर। ये देखें, इसके काले काले दाग आ रहे हैं। ये मुग़लों के पास होते थे, मुग़ल बादशाहों के पास। बड़ी कदीम नस्ल है ये। अभी तक ये प्योर मिल गई है मुझे। ये वरना ये ज़्यादा जो है बहुत कम लोगों के पास है इसका। इनको भूल ही गए हैं अक्सर लोग। और ये बहुत ज़्यादा इनकी परवाज़ है, बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। हर किस्म के हालात में हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने की इनमें सलाहियत होती है। बहुत इनका अगर क्रॉस किया जाए तो कमगरों में इनका क्रॉस हुआ भी है और शाम तक परिंदे बैठे भी हैं। वो सैयद नायाब हैदर ने अपनी जो किताब है उसमें भी जिक्र किया है खतंग कबूतरों का कमगरों के साथ क्रॉस। और शाम तक परवाज़ें जो है उन्होंने बताई हैं कि इस नस्ल का अगर कमगर जो हैं, अच्छे कमगर, उनके साथ क्रॉस किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त परवाज़ें इनकी होती हैं। ये दुम देखें इसकी, ये काले जो दाग आ रहे हैं ना, इनका मैं जिक्र कर रहा था। ये कहीं कहीं इनको आते हैं दाग। ये जूं जूं इनकी उम्र गुजरती जाती है, बड़े होते ये दाग बढ़ते जाते हैं बॉडी के ऊपर, ज़्यादा होते जाते हैं। ये इनके पंजे देखें जी। इसकी ये पंजे देखें, दुमची देखें, डबल इसकी दुमची है, लंगोट है जो ये देखें। ये थोड़ा सा दुम दिखाएं जी सारी। और ये देखें, ये लंगोट इसकी इधर तक आ रही है। ये मैं उठा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो यहाँ से दुम का साइज़ लेते हैं साजा कराम पुराने जो सीनियर हैं। ये देखें जी, एक उंगली दुम इसे कहा जाता है देसी ज़ुबान में। ये इसकी लंगोट आ रही है, एक उंगली दुम है इसकी। और ये बड़ी पसंद की जाती है दुम इसकी। देखें ये लंगोट कितनी भारी है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये परेल कबूतर है। ये हड्डी इसकी जो है ये 4 उंगली से ज़्यादा है, जोड़ इसका बंद है। ये ऐसे भी इसकी आंखें भी दिखा देंगे। ये बिल्कुल जी सादी आँख है। इसकी आँख का कलर नहीं देखते, ये कोई भी निकल सकता है। और ये बच्चे भी निकालते हैं, बाज़ औक़ात तिक्के जोंसरे निकाल देते हैं, बाज़ औक़ात ये ज़ाफ़ बच्चे निकाल देते हैं। इनके सतरंगे ही बच्चे निकलते हैं, सुरखे भी निकल आते हैं। लेकिन इनमें जो कॉमन चीज़ होती है, जो लाजमी आती है किसी भी कलर में, ये जो परों के अंदर गोल्डन रंग आ रहा है, ये रंग लाजमी होता है इसका खतंग कबूतर का। और ये देखें, इस इन परों के ऊपर भी ऐसे जैसे किसी ने वो छटा लगाया होता है। ये हल्के हल्के ये काले दाग आपको नज़र आ रहे होंगे इस पर भी। ये बिल्कुल निशानात जो है ये आ जाते हैं ना। ये जी मुगलिया दौर नस्ल, मुग़ल बादशाहों वाले कबूतर हैं, उनके पास ये कबूतर होते थे।
फिर उनसे ये आए इनके पास, नवाबों के पास आए। फिर जब नवाब जो हैं वो नवाबों से फिर जो है आम लोगों तक भी पहुँचे, जिस तरह मेरे पास हैं इस तरह और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बताया भी नहीं होगा, उनका पता भी नहीं है किसी को। और ये इन्होंने 10वीं कली इसने गिराई हुई है। ये देखें जी पार, ये बहुत गोल उड़ने वाले परिंदे हैं। इसकी आपको दिखाते हैं, आँख का शौक भी करवाते हैं। ये वाली दाई आँख दिखाते हैं, ये देखें। ये जी जो इस तरह का एक मेरे पास खतांग नार पड़ा हुआ था अंदर, उसने खुद ही 35 वाली फ़ीमेल के साथ जोड़ा बनाया और बच्चा जब ऊपर छोड़ा वो 35 वाली फ़ीमेल के साथ निकला था, हरा बच्चा निकला था सब्ज़ा। और वो जब छोड़ा है तो वो पहले तो उड़ा ही नहीं। वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि मैं बेटे से पूछा था छत पे जाके, तो उसने ये बताया जी ये तो 2 चक्कर भी नहीं लगाता। फिर मैं खामोश हो गया। उसके बाद कोई 3-4 माह बाद जब मैं दोबारा छत पे गया हूँ तो वो काफ़ी लेट तक ऊपर था बेटा। मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं इधर, तो कहते जी ऊपर है अभी बच्चे 1-2। तो उसमें वो बच्चा भी था। उसने बताया कि जो वो फिर बाद में सबसे एंड पे आता था और ये बड़ी कलियों में जाके उड़ना शुरू किया था उस बच्चे ने। तो ये लेकिन उड़ा वो शाम तक था, वो फिर मैंने भिजवा दिया था गुजरात। अब ये देखें फ़ीमेल पूरी वी शेप में आगे से चौड़ी है, ये नरों की तरह का इसकी बॉडी है, ये बॉडी स्ट्रक्चर चौड़ी है, पूरी पीछे से बंद हो जाती है, ये वी शेप में आ रही है। और हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली है, जोड़ इसका खुला कह सकते हैं, 1 उंगली जितना गैप है। लेकिन ये फ़ीमेल हो सकता है इसने ये जोल भी बनाई है, तो इस वजह से भी हो सकती है। पंजे इसके दिखाते हैं जी आपको, ये देखें पंजे इसके मुकम्मल जो है ये है जामनी पंजे। तो हर लिहाज से ये जो नस्ली परिंदा बताता है अपना आप के, ये मटेरियल उसका देख लें, कोई चीज़ देख लें, उसका पर देख लें, उसके पंजों की देख लें, ये जो है मटेरियल जो चमड़ी देख लें, इधर से खाल वो देख लें, नाखून देख लें, हर चीज़ में शाइनिंग है, लचक है, बेजान सी नहीं जिल्द लगती इनकी, बड़ी जो है वो पता चलता है कि जानदार किस्म की इनमें जो है वो मटेरियल बड़ा नफीस लगा हुआ है। और इसका कलर देखें, ये निकल रहा है जी, हल्का सा शेड दे रही है, ये सब्ज शेड दे रही है और साथ ये उनाबी सा आ रहा है कलर, गुलाबी सा कह लें या उनाबी सा कह लें, ये भी रंग आ रहा है। तो ये 2-3 कलर के वो जो नार है उसको अगर धूप में छोड़ा जाए उसके भी बड़े ज़बरदस्त निकलते हैं रंग। तो ये आपको जी आज बड़े अपने ज़बरदस्त मैंने एक ये देखने में सादे से लगते हैं लेकिन इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। जो एक कबूतर परवर को चाहिए होता है वो सारा कुछ इनमें मौजूद है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।